गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन द क्लास ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि गैसियस फ्यूल का और वोलेटाइल लिक्विड का हायर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर से हमने क्या किया था, सॉलिड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमिन किया था। यहाँ पर गैसियस फ्यूल एंड वोलेटाइल लिक्विड्स का कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमिन करेंगे और इस मेथड को बॉयज कैलोरीमीटर या बॉयज गैस कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो इक्विपमेंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है पहले तो बॉयज कैलोरीमीटर में जो इक्विपमेंट है इसका आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा। तो आपको एक बार इसको जो है इक्विपमेंट को अच्छे से आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में आएगा तो आपको जो है कंस्ट्रक्ट करना यानी ड्रॉ करना आना चाहिए। अब इसमें क्या है, अगर आप इसमें प्रोसेस को देखोगे तो जैसे हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो प्रिंसिपल था उसमें यही था कि जो फ्यूल था बर्न हो रहा था और जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो हीट जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था, वाटर को ट्रांसफर हो रही थी और वाटर का टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा था। ऐसे ही यहाँ पर जो गैसियस फ्यूल है उसको हम बर्न करेंगे कंबशन चैम्बर में और जो हीट प्रोड्यूस होगी ये हीट जो है एब्जॉर्ब होगी वाटर को और इससे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और थर्मामीटर से आप मेजर कर लेंगे और उसके बाद फार्मूला में रख करके आप हायर कैलोरीफिक वैल्यू आप डिटरमिन कर लेंगे। तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है बॉयज गैस कैलोरीमीटर। इसमें आप ये देख रहे हो कि इसमें मेन जो है इस इक्विपमेंट के 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये एक पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप जो है गैसियस फ्यूल को इंट्रोड्यूस इस पाइप से करते हैं, यानी जिस गैसियस फ्यूल का हमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालना होता है उसका वॉल्यूम हम नोट कर लेते हैं। आपको पता है यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो आपने मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, व्हाटएवर आपने जो भी गैसियस फ्यूल लिया आपने उसका वॉल्यूम नोट कर लिया और उसका वॉल्यूम नोट करने के बाद आपने यहाँ पर उस गैस को इस पाइप से इंट्रोड्यूस कर दिया। ये पाइप से अटैच जो है बर्नर लगा होता है और इस बर्नर से गैस जो है यहाँ पर आ गई। अब आगे जो है ये जो गैस बर्नर है, ये गैस बर्नर जो है एक चैम्बर दिख रहा है आपको, एक चैम्बर दिख रहा है, इस चैम्बर में है और इस चैम्बर को कंबशन चैम्बर कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जहां पर कंबशन होता है उसे आप कंबशन चैम्बर कहते हैं और फ्यूल का कंबशन इसी चैम्बर में होता है। ये जो कंबशन चैम्बर है इस कंबशन चैम्बर के ऊपर लाइनिंग होती है और ये कॉपर, इसके ऊपर कैलोरीमीटर होता है और ये कैलोरीमीटर जैसे बॉम्ब में कॉपर का बना था वैसे यहाँ भी कॉपर मटेरियल का होता है कॉपर कैलोरीमीटर। तो कंबशन चैम्बर जो होता है इसमें कॉपर कैलोरीमीटर इससे फिटेड होता है, यानी कंबशन चैम्बर के साथ साथ कॉपर कैलोरीमीटर होता है। और इस कॉपर कैलोरीमीटर में आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको दो इसमें जो है कॉइल 2 टाइप के हैं। एक आप बाहर की तरफ ये जो कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर है, बॉटल की तरह शेप का कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे 2 टाइप के कॉइल हैं। ये आउटर कॉइल है, आउटर कॉपर का कॉइल है और ये इनर कॉइल है। देखिए ये आउटर कॉइल है, समझ लीजिए सारा जो है यही वाटर का फ्लो होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो ये हो गया आउटर कॉइल और ये हो गया इनर कॉइल। तो आपको ये समझना है कि एक गैस बर्नर होगा, एक कंबशन चैम्बर होगा और उसमें कैलोरीमीटर फिटेड होगा। उस कैलोरीमीटर के भी 2 पार्ट होंगे, एक उसमें आउटर कॉइल कॉपर के कॉइल्स होंगे और अंदर भी उसके जो है कॉइल्स होंगे, यानी ट्यूब होगी और इसी ट्यूब में वाटर सर्कुलेट करेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसको अब ये कॉपर कैलोरीमीटर को एक इंसुलेटिंग आसपास चैम्बर होता है उससे कवर कर देते हैं, सो दैट जो हीट है वो डेसिपेट एटमॉस्फेयर में ना हो। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर जो है सबसे पहले वाटर को, तो देखिए पहले हमने इक्विपमेंट समझ लेना है हमारे को। मेन पार्ट क्या क्या है, गैस जो है गैस बर्नर हो गया, कंबशन चैम्बर हो गया, कैलोरीमीटर हो गया, इंसुलेटिंग चैम्बर हो गया और साथ में 2 थर्मामीटर हैं। इसमें 2 थर्मामीटर क्यों है, बॉम्ब में तो एक ही था, उसका यूज बता रही हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब यहाँ 2 टाइप के यहाँ देख रहे हैं। अब जो एक ट्यूब है
और पाइप है उसके थ्रू हम सबसे पहले वाटर को, यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, यहाँ पर आपने इस पाइप से गैस को इंट्रोड्यूस करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और इस पाइप से आपको वाटर इंट्रोड्यूस करना है। अब जो वाटर आप इंट्रोड्यूस करेंगे उस वाटर का वेट आप ले लेंगे, ठीक है, आपने वेट ले लिया पर्टिकुलर वाटर, और आपने इससे जो है वाटर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वाटर को इंट्रोड्यूस किया तो आपको टेम्परेचर वाटर का इनिशियल चाहिए, क्योंकि बाद में हीट एब्जॉर्ब करके यही वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर थर्मामीटर लगा दिया और उस थर्मामीटर से वाटर का इनिशियल टेम्परेचर यानी T1 आपने नोट कर लिया और उसको आपने लिख लिया। अब आपने जब वाटर यहाँ से सर्कुलेट किया तो ये वाटर जो है, देखिए ये वाटर जो है, ये वाटर यहाँ से सर्कुलेट होता हुआ यहाँ पर इस पाइप से होता हुआ ये पूरा जो है चैम्बर है उसके अंदर जो है फ्लो करेगा, और उससे होता हुआ ये पाइप जो है इधर आएगा, और ये कॉपर कैलोरीमीटर के जो क्वाइल है, ये कॉपर कैलोरीमीटर के आप क्वाइल देख रहे हैं, आउटर क्वाइल, इसके अंदर वाटर फ्लो करेगा, और इस आउटर क्वाइल से होता हुआ ये वाटर जो है इनर क्वाइल को जो है जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि आउटर क्वाइल से वाटर इनर क्वाइल में कैसे चला गया, तो बेसिकली इसके अंदर जो है ये इंटरकनेक्टेड होता है, और ये आउटर क्वाइल से ये वाटर जो है इनर चैम्बर में चला गया और इनर क्वाइल के अंदर वाटर जाके भर गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप द मोमेंट आप गैस को इग्नाइट करेंगे, गैस को बर्न करेंगे, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, तो ये गैस जो है बर्न होकर के हीट जो है रिलीज करेगी, और ये जो ये हीट होगी उस हीट के थ्रू जो कॉपर कैलोरीमीटर है, ये कैलोरीमीटर की जो ट्यूब है वो क्या होंगी, हीटेड होंगी, और उस ट्यूब के अंदर क्या है, वाटर है। यानी जब वो ट्यूब हीटेड होगी तो वाटर ट्यूब क्या करेगी, देखिए मेटल है तो ट्यूब अपना टेम्परेचर जो है वाटर को दे देगी, ट्रांसफर कर देगी, यानी कि कॉपर से, यानी फ्यूल की हीट कॉपर को गई, कॉपर कैलोरीमीटर को गई, और कॉपर कैलोरीमीटर से फिर कहाँ गई, फिर ट्यूब के अंदर वाटर में गई, और इस तरीके से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पर जो इनर चैम्बर का वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इस इंक्रीज को आप जो है यहाँ पर थर्मामीटर लगा होता है, इस थर्मामीटर से आप जो है इस इंक्रीज को आप जो है रीडिंग नोट कर लेंगे। जो फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर, वो आप नोट कर लेंगे। यानी एक इनिशियल T1 था, दूसरा है T2। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां से देखिए, यहां से जो वाटर, यहां से फाइनली जो वाटर है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और इधर से वाटर क्या हो गया, फिर ये वाटर जो है धीरे धीरे जो आप तो यहाँ कंटिन्यूअस यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ये वाटर जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो है, यहाँ पे एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर से, उस कंटेनर में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, उस कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। जहां वाटर इकट्ठा हो गया कंटेनर में, इधर क्या हुआ कि जो इनर क्वाइल है, इनर क्वाइल में वाटर ऑलरेडी जो है सर्कुलेट हो रहा है, और इनर क्वाइल का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इनर क्वाइल जो है सबसे नियर है गैस बर्नर के। तो क्या होगा कि वाटर जो कॉपर क्वाइल के अंदर प्रेजेंट है, कॉपर की ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे वाटर जो है क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, और ये स्टीम जो है ग्रेजुअली इस तरीके से यहाँ से पाइप से होती हुई इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगी। तो यहाँ दो कंटेनर है, एक में एक्स्ट्रा वाटर जो है यहाँ इकट्ठा हो गया जो आप इस पाइप से फ्लो करा रहे हैं, दूसरे कंटेनर में जब वाटर, इनर क्वाइल के अंदर वाटर जब जो है हीटेड हुआ तो ऑब्वियसली इट गेट इवापोरेटेड, और जो स्टीम में कंडेंस होगा, क्योंकि आउटर चैम्बर में भी वाटर है, तो ये ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे कंडेंस होगा, और कंडेंस होकर के इसमें जो है एक कंटेनर है इसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको जो है ये जो कंटेनर है इसमें स्टीम कंडेंस होकर इकट्ठा हो रही है, तो यहाँ पर आपको कंबशन प्रोडक्ट भी दिख रहा है, क्योंकि एचसीबी में हमेशा कहते हैं कंबशन प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर, जो आपको बॉम्ब में नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर स्टीम आपको जो है इकट्ठा हो जाएगा, इस स्टीम का आप वेट जो है ले लेंगे, ये आपके न्यूमेरिकल में गिवन होगा, और वैसे ऑब्जर्वेशन में आप इसे नोट डाउन कर लेंगे कि कितनी स्टीम जो है प्रोड्यूस होगी। एक स्टेज आएगी, टेम्परेचर अब राइज होना बंद हो जाएगा, तो स्टीम भी नहीं प्रोड्यूस होगी, और आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या क्या देखते हैं, देखिए, तो आपने क्या क्या आपको चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए था V मीटर क्यूब, जब आपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। इनिशियल टेम्परेचर थर्मामीटर का वाटर इंट्रोड्यूस करते समय आपने ले लिया था, T1 था।
जो राइज ऑफ टेम्परेचर था वो थर्मामीटर से आप रीडिंग देख रहे थे, तो ये T2 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ, तो राइज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा T T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ देखिए, और साथ में एक रीडिंग वेट ऑफ स्टीम आप ले लेंगे, जिसे स्मॉल m kg में बोलते हैं। अब कैलकुलेशन में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको पता है कि हीट प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ गैसियस फ्यूल इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, यानी जितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो हीट फाइनली कॉपर कैलोरीमीटर से वाटर को एब्जॉर्ब हो गई। तो अब क्या करेंगे, देखिए हीट प्रोड्यूस यहाँ पर क्या होगी, आप फ्यूल ये क्या होगा, यहाँ पर HCV इक्वल टू क्या होगा, तो HCV, और आपको पता है जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा गैस, ज्यादा गैस लेंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस के। तो ये हो गया, और बाद में आप इस फार्मूले को आप ये देखिए, ये वेट ऑफ वाटर है जो आपने यहाँ लिया है, और T2 माइनस T1 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अब आपको तो ये सब दिया है, आपको निकालना तो HCB है, तो इस फार्मूले को W इंटू डेल्टा T अपॉन कैपिटल V, यानी कि ये आपका HCB निकालने का फॉर्मूला आपका आ गया। तो अगर आप जो है HCB इस तरीके से आप निकाल लेंगे, तो जो है HCB इक्वल टू ये W वेट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T अपॉन V। अब NCB निकालेंगे, और NCB निकालने के लिए आप क्या करेंगे, NCB का जो फॉर्मूला है, इस NCB के फॉर्मूले से, NCB का फॉर्मूले में क्या करेंगे, आपको पता है कि HCB में अगर कंबशन प्रोडक्ट्स को हम स्केप आउट करा दें, कंबशन प्रोडक्ट को एक्सक्लूड करते हैं, हटा दें, तो वही जो है NCB बन जाएगा। तो कंबशन प्रोडक्ट्स को यहाँ स्केप आउट कराने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हम जो है, जो हमारी स्टीम है, हमारा कंबशन प्रोडक्ट है क्या, स्टीम है। तो यहाँ पर स्टीम का आपने मास आपने ले लिया था, वेट ले लिया था स्मॉल m, और ये स्टीम किस पे डिपेंड करती है, जितना आप ज्यादा गैस लेंगे उतना ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा गैस लेंगे उसमें हाइड्रोजन परसेंटेज ज्यादा होगी, उतनी स्टीम प्रोड्यूस होगी। तो m/v इंटू, तो आप NCB इक्वल टू GCB माइनस m/v इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगी। तो यहाँ पर किलो कैलोरी ग्राम नहीं होगी, क्योंकि ये गैसियस फ्यूल है। तो यहाँ पर क्या होगी, 587 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होगी, यानी 1 मीटर क्यूब अगर गैस है तो उसका जो है 1 मीटर क्यूब अगर है आपके पास गैस, तो उसकी जो है उसमें हाइड्रोजन अगर है तो कितनी लेटेंट हीट होगी, 587 किलो कैलोरी होगी 1 मीटर क्यूब में। तो फाइनली आप फॉर्मूले को बाइंड अप कर लें, NCB इक्वल टू GCB माइनस m/v इंटू 587। अब यूजुअली आपका क्वेश्चन होगा, जैसे वहां 0.09 था इंटू H था, यहाँ पर m/v है, तो m/v का मतलब ये हुआ वेट ऑफ वाटर कंडेंस्ड पर मीटर क्यूब ऑफ गैस, यानी कि 1 मीटर क्यूब अगर गैस है, 1 मीटर क्यूब गैस है, तो उसका वेट कितना होगा। तो वेट उसमें क्या था, 1 ग्राम था, 1 ग्राम फ्यूल था, और यहाँ पर क्या है, 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस में कितना वाटर जो है प्रोड्यूस होगा। वाटर मतलब स्टीम कंडेंस होके वाटर बनाएगी। तो ये इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ स्टीम लेंगे और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए m अपॉन कैपिटल V होगा, और यही आप जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू को ले लेंगे। तो ये वेट ऑफ वाटर क्या होगा, m/V kg होगा। तो जो है ये आपको हो गया, बॉयज गैस कैलोरीमीटर से आप गैसियस फ्यूल का HCB निकालेंगे, फिर आप NCB निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आप जरूर मेरा देखना, उसमें बॉयज गैस कैलोरीमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, क्योंकि यूजुअली पेपर में बॉयज गैस कैलोरीमीटर को डिस्क्राइब करना कम आता है, उससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो डेफिनेटली you will must watch my next video, which is based on numerical problems on boys gas calorimeter. Thank you so much.